लाइव है। ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बढ़िया हो और आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आइए आज हम एक क्लास और जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने सफिक्स करना सीखा था और कुछ बच्चों का कहना ये था सर कि हाँ, आप हमको सफिक्स करना तो समझ में आ गया, लेकिन ये सर सफिक्स का नियम कहाँ से मिलता है हमें। ठीक है, तो हमको ध्यान देना होगा। हम पिछली क्लास में बता भी दिए हैं कि सर ये अफिक्सेस का नियम होता है और कुछ बच्चों को समझ में आ गया था और कुछ बच्चों का कहना है सर एक बार फिर से बताने का काम कीजिएगा। तो आज हम प्रफिक्स करने से पहले हम अफिक्सेस के नियम को देखते हैं, फिर प्रफिक्स करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है अफिक्सेस। ठीक है, बट अफिक्सेस को हमको छोटे छोटे हिस्सों में समझना होगा, तभी हम प्रफिक्स करना और सफिक्स करना सीख पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहले ये आप पहले मूल शब्द को लेके चलिए। मूल शब्द क्या होता है? ठीक है, जो मेन होता है पहले आप उसको लेके चलिए। तो यहाँ देखिए सर, ये फिक्स फिक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि कोई चीज फिक्स कर दीजिए। फिक्स का मतलब सर कुछ ऐसा लीजिए जो पक्का कर दीजिए। कहने का मतलब है फिक्स का मतलब होता है पक्का करना। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको पता होगा। फिक्स का मतलब पक्का करना। सर फिक्स होता क्या है? ये सेमी वर्ड होता है। सेमी वर्ड, वर्ड का मतलब मेरे भाई शब्द होता है। सेमी का मतलब आधा शब्द। ठीक है, तो जो फिक्स किया जाता है वो आधा होता है। मतलब आप फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे आगे जोड़ने का काम होता है। ठीक है, तो अगर हम और समझने का प्रयास करें तो ये जो फिक्स करने के लिए मिलता है, ये रूट वर्ड मिलता है। रूट वर्ड, वर्ड का मतलब मेरे भाई शब्द होता है। रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है मेरे भाई, रूट को बोला जाता है मूल। मूल शब्द या रूप, मूल रूप। तो मूल रूप का शब्द होता है जिसे हम फिक्स करते हैं, ये मूल शब्द होता है, जड़ होता है। अब इससे हमें एक चीज और सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? अगर हम किसी पौधे को देखें, उसकी जड़ की बात की जा रही हो, तो अगर हम जड़ को पकड़ लेते हैं तो ऊपर क्या होता है कि पौधा बड़ा होगा तो छायादार होगा ना। समझ रहे हैं ना? तो जैसे जड़ का ही नियम एक पौधे के नियम पे ही अफिक्सेस काम करता है। बातों को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर कोई चीज का आप जड़ से स्टार्ट करते हैं, जड़ से पहचानना शुरू करते हैं, तो ऊपर कभी कभी आप देखते होंगे मौसम के अनुसार कभी कभी छाया बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी छाया कम हो जाता है। तो आप फिक्स का मतलब ये जान लीजिए कि ये जड़ है और आप जड़ को समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक पौधे के रूप में अफिक्सेस को समझना होगा। ठीक है, ठीक है सर, ये मूल शब्द होता है। अब इस आप समझ रहे हैं, मूल शब्द बहुत कम होते हैं और प्रफिक्स और सफिक्स के द्वारा, अभी समझिए, मूल शब्द बहुत कम होते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में देख के चलिए सर, मूल शब्द जैसे हमने लिया राम, अब बना दिए राम जानकी। ठीक है, राम जानकी मार्ग। अब आप लोग को पता है ना, मार्ग का मतलब रास्ता होता है। अब जानकी आप लोग को पता है सीता जी है। सीता जी, सीता जी, और राम मतलब भगवान राम। ठीक है, राम जानकी मार्ग, समझे ना? तो कहने का मतलब है आप पहले राम को पकड़े, फिर उनकी पत्नी को पकड़े, फिर उनका ससुराल कहाँ है, सीता जी का घर कहाँ है, यही तो बोला जा रहा है। तो राम जानकी मार्ग क्या होता है कि वो सीता जी के घर जाने का रास्ता होता है। तो अफिक्स, अगर हम फिक्स की बात करें तो ये आधा शब्द होता है। आधा शब्द होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलिए और समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सर फिक्स तो हम समझ गए, अब इसको पढ़िए। फिक्स के साथ ई एस जो है हमारा, ये सफ हुआ है, सफिक्स। ये फिक्स यहां हो गया, बस सफ हो गया। सफ मतलब सर प्रत्यय हो गया है, प्रत्यय हो गया, प्रत्यय हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब पढ़िए फिक्सेस। फिक्सेस, अब ये चीज फिक्सेस हुआ है। यहां देखिए राम जानकी मार्ग, तो ये फिक्सेस हुआ है। ठीक है, आप जानिए फिक्सेस। तो फिक्सेस का मतलब अगर और समझने का प्रयास करें तो फिक्स का मतलब होता है पक्का करना और फिक्सेस का मतलब होता है ठीक करता है। क्या करता है सर? ये जो जड़ शब्द होता है
मूल शब्द है, मूल शब्द को ठीक करता है, ठीक करता है। ठीक है, कहने का मतलब है आपको आधा शब्द मिलेगा और आप पीछे ES सफिक्स करके, क्या करके, सफिक्स करके शब्दों को ठीक ठाक बता सकते हैं। और हम और आप लोगों ने कल सफिक्स मार्क को सीखा है और सफिक्स करना सीखा है। रूट वर्ड हमको आधा मिला था और पीछे हमने किस प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मार्क को सफिक्स किया है, ये चीज आपको याद है। अफिक्सेस, ठीक है। अब सफिक्स क्या होता है सर? ये मूल शब्द के, अब यहां देखिए जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड के रूट वर्ड के पीछे जोड़ा जाता है। अगर हम प्रत्यय की बात करें, सफिक्स की बात करें, तो रूट वर्ड प्लस सफिक्स, सफिक्स तो रूट वर्ड के पीछे जोड़ा जाता है, प्रत्यय कहलाता है और ये शब्दों को जोड़ने के बाद ठीक करता है। ये बात आपको पता चली, ठीक है, पता चला होगा कि मूल शब्द होते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे कि मूल शब्द मिलेगा पीछे जुड़ा रहेगा, मूल शब्द मिलेगा पीछे जुड़ा रहेगा। और पिछली क्लास आप लोग ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे, तो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हुए मार्क हमने काम किया है। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको समझना है तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा मार्क जुड़ता जा रहा है। अगर आप टेंस पे जाएंगे तो यस या ES बनाने के बाद ताती बन जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर ING ऐड करते हैं तो रहा रही बनता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। कहने का मतलब है आप यहीं से आप लोगों की जर्नी शुरू होती है और हर एक चीज आपका पूरा सिलेबस मार्क के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो सबसे पहले मूल शब्द बहुत ज्यादा नहीं है, मूल शब्द बहुत कम है और उन्हीं को आगे प्रीफिक्स करके पीछे सफिक्स करके शब्दों को बताया जाता है। और आप ध्यान देंगे, अगर आप टेंस पे काम करेंगे तो टेंस समय बताता है और समय को बताने के लिए हम मार्क को ऐड करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, समय बताने के लिए हम एक मार्क बनाएंगे, एक नियम बनाएंगे और बताने का काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये बात आप नोटिस करिएगा। ये हमारा सफिक्स हो गया है। अब एक काम करिए, ये हमारा सफिक्स हुआ तो ये फिक्सेस पढ़ा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां देखिएगा, अगर फिक्सेस होता है तो यहां और समझ में आता है सर, मूल शब्द नहीं बदलेगा, मूल शब्द नहीं बदलता, मूल शब्द नहीं बदलता। कहने का मतलब ये रूट वर्ड नहीं बदलता है, बस आप सफिक्स करेंगे तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा, शब्द का अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, जो हमारा मूल शब्द होगा, अब क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि अगर मूल शब्द बदलेगा तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कहने का मूल शब्द नहीं बदलेगा, बस मूल शब्द के हिसाब से हम जैसा मार्क लगेंगे वैसे बताने का काम करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। अब यहां इस चीज को छोड़िए, पढ़िए अफिक्सेस। अफिक्सेस, ठीक है, अब पीछे हमने प्रीफिक्स किया, तो अफिक्सेस का मतलब होता है प्रीफिक्स करना, प्रीफिक्स करना। ठीक है, अब सेम काम प्रीफिक्स करना। अब यहां देखिए, इस सेमी वर्ड के आगे प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है मतलब रूट वर्ड के आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, और रूट वर्ड के आगे जुड़ने से मूल शब्द नहीं बदलता, मूल शब्द है ये नहीं बदलता। ये चीज आपको पता है क्यों नहीं बदलता? क्योंकि सर अगर मूल शब्द बदलेगा तो हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो मूल शब्द वही रहता है, बस जो आप प्रीफिक्स करते हैं उस नियम अनुसार आप शब्दों का अर्थ बदल सकते हैं। आगे जोड़ा जाता है और शब्दों का अर्थ बदल जाता है। अब और समझिए, जो सर मूल शब्द तो फिक्स ही है ना, बस आप अफिक्स कर सकते हैं या फिक्सेस कर सकते हैं। तो अफिक्सेस का नियम ये है। ठीक है, मूल शब्द नहीं बदलेगा, मूल शब्द जो होगा फिक्स होगा। फिक्स के आप पीछे सफिक्स करिए, प्रत्यय करिए और शब्दों को ठीक से बताने का प्रयास कीजिए। और आगे AF करिए, मतलब आप प्रीफिक्स कीजिए और शब्दों का अर्थ बदलिए। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने अच्छे से सीखा। ठीक है, अब हम रूट वर्ड लेते हैं, मूल शब्द लेते हैं और बदलने का प्रयास करते हैं। सर ये हमारा रूट वर्ड है, सर ये हमारा मूल शब्द है। अब चेक करते हैं क्या मूल शब्द का अर्थ बदलेगा।
मूल शब्द बदलेगा, मूल शब्द का। अब देखिए, अब लॉयल मतलब क्या होता है सर? वफादार, वफादार। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, वफादार। अब लॉयल मतलब वफादार, लॉयल मतलब वफादार, जितनी बार बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, तो लॉयल मतलब वफादार। ठीक है, अगर हम इसके पीछे सफिक्स करते हैं तब इसका अर्थ चेंज होगा। क्या करते हैं मेरे भाई? सफिक्स करते हैं। क्या करते हैं? और पीछे आप लोगों ने मार्क लिखा है, क्या लिखा है सर? सर लॉयल के साथ हम ध्यान देते हैं तो आई टी वाई, आई टी वाई जोड़ते हैं। सर ये एब्स्ट्रैक्ट का मार्क है, एफ ए क्यू एस। ठीक है, एफ ए क्यू एस। अब सफिक्स किया गया, लेकिन लॉयल, अब यहां देखिए मूल शब्द ये है, लेकिन अगर लॉयल्टी पढ़ेंगे तो वफादार के बजाय वफादारी हो जाएगी। वफादारी कि आप किसके प्रति वफादारी दिखाते हैं, मतलब आपके घर में कोई होगा तो आप उसके साथ वफादारी ही रहते होंगे ना, या आपका बड़ा भाई तो आप हमेशा वफादारी ही दिखाते हैं ना। तो वफादार एक रूट वर्ड है और ये वफादारी शब्दों को चेंज कर रहा है, आप देख रहे हैं। अब यही चीज ये फिक्सेस हो गया, लेकिन अगर ध्यान से देखते हैं, अगर हम मूल शब्द के साथ डिस करते हैं तब डिसलॉयल। अब रूट वर्ड के साथ प्रफिक्स करते हैं, क्या करते हैं? प्रफिक्स, प्रफिक्स। अब देखिए सर डिसलॉयल वफादार तो है, अब रूट वर्ड तो है, लेकिन डिसलॉयल है ये, मतलब आप अपने भाई के प्रति गद्दार हैं या निष्ठाहीन हैं, या अपने परिवार के प्रति निष्ठाहीन है, या किसी के साथ आप निष्ठाहीन, मतलब निष्ठाहीन आदमी, निष्ठाहीन। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां अगर आप जोड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संभवता क्या होता है? संभवता बढ़ता है कि आप उनके साथ वफादार, आप मार्क पढ़े हैं तो पीछे अगर आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ते हैं तो यहां देखते हैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी की बात होगी। अगर आप आगे जोड़ते हैं तो ये लेकिन, किंतु, परंतु या निगेटिव के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, दिमाग में ये चीज रखना होगा। ठीक है सर, अब यहां देखिए सेम चीज, इस पे भी काम कर लीजिए, वैसे ही करना है। कैसे करना है सर? कॉन्टिन्यू मतलब रूट है, रूट मतलब रूट वर्ड है, वर्ड मतलब शब्द ही तो है, कॉन्टिन्यू मेरे भैया एक शब्द ही तो है सर। ठीक है, लेकिन ये रूट वर्ड है, मतलब एक जड़ शब्द है, मतलब ये मूल शब्द है। कितना आसान हो गया है सर, मूल शब्द है कॉन्टिन्यू। अगर कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस, अब कॉन्टिन्यूअस इसके साथ तो ओ यू एस जोड़ देते हैं, कॉन्टिन्यूअस, एन यू, फिर ये एन यू प्लस ई हट के ओ, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर हम इनके साथ ओ यू एस सफिक्स करते हैं, देखिए सफिक्स यू तो हुआ है। अब कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है सर? कॉन्टिन्यू मतलब होता है लगातार, ठीक है, जारी, लगातार या जारी रखना, जारी रखना। ये तो इसकी बात हो रही है कॉन्टिन्यू की। सर ओ यू एस क्या है? बात को समझिएगा, शब्द ऐसे जुड़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस। सर कॉन्टिन्यूअस का मतलब, कॉन्टिन्यूअस बनने के बाद सर ये आई एन जी बनता है, आई एन, एक मिनट सॉरी, आई एन जी, और ये रहा है, रही है बनाता है, और ये बताता है कि जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, राम जा रहा है। ये अब देखिए राम जा रहा है, वह जा रहा है, सीता जा रही है, वह पढ़ रहा है, वह सो रही है। तो समझिए बातों को सर, ये रूट वर्ड है, ये सेमी वर्ड हुआ, सेमी वर्ड हुआ, बट ये सर ओ यू एस एक एडजेक्टिव है सर, एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव कैसे सर? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव सर ध्यान दीजिएगा, अब ये जब एक एडजेक्टिव हुआ तो एडजेक्टिव का काम क्या है? ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव का काम सर, एडजेक्टिव जो है हमारा ये नाउन, सर यहां देख लीजिए, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कहने का मतलब है पहले आप नाम लेते हैं किसी का, वो नाउन होता है, आप बात को समझिए। फिर आप कभी किसी का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, बुला लेते हैं वाह। जैसे आप देखते होंगे कहीं ही लिखा होता है तो वो प्रोनाउन है, कहीं सी लिखा होता है तो वो प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन मतलब उसका पीछे नाम है लेकिन नाम नहीं पता होता है तो ही बोल देते हैं या सी बोल देते हैं। ही मतलब कोई पुरुष है, ही मतलब कोई पुरुष है, या सी ले लेते हैं कोई महिला है।
तो ये प्रोनाउन है, मतलब इनको सर्वनाम दे दिया जाता है कि सर हमको इनका नाम नहीं पता है तो सर्वनाम बोल देते हैं। और सर नाउन का मतलब सीधा सीधा जिसका नाम पता होता है तो वो नाउन हो जाता है। मतलब इस संसार में जितने चीज को, जितने सामान है, वस्तु है या कुछ भी है, उसका नाम पता है तो वो नाउन है, ठीक है। और ये प्रोनाउन है। अभी मैंने बोला है, क्या बोला है, राम जा रहा है, ये नाउन है। वह जा रही है तो वह प्रोनाउन है, ठीक है। और ये दोनों की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है। क्या करता है सर, विशेषता बताता है, ठीक है। अब यहां देखिएगा सर, ओ यू एस एडजेक्टिव है तो ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस मतलब वह जा रहा है, विशेषता ही तो बताने का काम कर रहा है। वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह दौड़ रहा है, करण पढ़ रहा है, करण दौड़ रहा है। तो आप नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं, रहा है, रही है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आगे हम और बताने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको यहाँ छोड़ा जा रहा है, बस समझाने के लिए आपको बता दिया गया। तो यहाँ ओ यू एस सफिक्स हो गया, नियम यही है। अब यहाँ देखिए, इस यहाँ अब कॉन्टिन्यू है तो ये फिक्सेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम डिस लगा देते हैं, डिस प्लस कॉन्टिन्यू। अब यहाँ ऐसे पढ़ लीजिए, डिसकॉन्टिन्यू मतलब अफिक्स कर लीजिए। तो अफिक्स, अब बातों को ध्यान से सोचना है मेरे भाई, आराम से, एकदम आराम से सोचना है। क्या सोचना है सर, कॉन्टिन्यू मतलब जारी रखना या लगातार होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डिसकंटिन्यू की बात करें तो रोकना होता है सर, रोकना या बंद करना, रोकना या बंद करना। अब आप लोग ध्यान दे रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे तो सर शब्द बहुत मूल शब्द के अनुसार शब्द को प्रफिक्स सफिक्स करके, मूल शब्द के अनुसार शब्दों को प्रफिक्स करके शब्दों को प्रफिक्स किया जाता है और शब्दों को सफिक्स किया जाता है। कहने का मतलब आप देखते होंगे, बोलते होंगे सर यहाँ ऐसे मीनिंग हो गया, ऐसे मीनिंग नहीं है मेरे भाई। अगर आप मूल शब्द पकड़ना सीख गए हैं तो आप प्रफिक्स सफिक्स करके शब्दों का आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, आप खुद शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बस आपको नियम ध्यान रखना होगा। अगर कोई बोलता है कि सर इसका मतलब ये हो जाता है, मतलब अगर मीनिंग चेंज होता है तो उसी के अनुसार रहेगा। जैसे जारी रखना, लगातार, या वह पढ़ रही है तो वह पढ़ रही है तो कॉन्टिन्यूअस है, वह पढ़ रही है तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। पढ़ रहा है, ठीक है, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो आप समझिए यहाँ लगातार और जारी रखना। अब कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार या जारी रखना चेंज होगा। अब बताइए, कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू मतलब जारी है, लगातार है। अब डिस लगाते हैं तो आप सब, अब यहाँ डिस लगा के प्रीफिक्स किए और शब्दों का मूल शब्द नहीं बदला, बस शब्द का अर्थ बदल गया है कि रोकना या बंद करना है। और आप कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं मतलब राम पढ़ रहा है तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेम चीज हम आगे देखते हैं। सर पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, ठीक है, संभव। अब ये फिक्स है, देखिए ध्यान से, यहां देखिए फिक्स है तो ये चीज हो गया फिक्स, मतलब ये सेमी वर्ड है। सेमी वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है सर, शब्द होता है। सेमी का मतलब आधा, ये मूल शब्द है सर, ये मूल शब्द है, ठीक है सर, आप समझे ना। और मूल शब्द कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। बस आप हिसाब से, आप इसके आगे सफिक्स करिए, पीछे मार्क लगाइए, बदल लीजिए, आगे मार्क लगाइए, बदल लीजिए, बस अर्थ बदल लीजिए, ना कि मूल शब्द बदल पाएंगे, क्योंकि आपके बस, क्योंकि मूल शब्द बदलेगा ही नहीं तो कोई मतलब है नहीं। जो बदल रहा है नियम के अनुसार चल रहे हैं, जो बदल रहा है आप उसको बदलिए, ठीक है। अब पॉसिबल प्लस आप इसके साथ प्लस जोड़िए, पॉसिबिलिटी प्लस ITY, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी सफिक्स हुआ, सफिक्स हुआ। अब क्या हो गया, समझौता, समझौता, समझौता कहने का मतलब है समझौता। अगर पॉसिबिलिटी ITY जुड़ा तो समझौता, मतलब यहां प्लस का चिन्ह आ गया कि मतलब ये आपसे हो जाएगा। ये सब जो सीख रहे हैं आपसे, समझौता संभव है, पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी समझौता आप लोग कर ले जाएंगे, ये मुझे भरोसा है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर यही चीज, अब ये चीज क्या हो गया मेरे भाई, ये सर फिक्सेस हो गया, पॉसिबिलिटी सर, ठीक है। और ये आपको पता है FAQS, मतलब ये चिन्ह है, किसका चिन्ह है भैया सर, एब्स्ट्रैक्ट का है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। आपकी फीलिंग, आपका एक्शन, आपका क्वालिटी, आपका स्टेट, ये चीज आप पिछले क्लास में पढ़े हैं,
ठीक है सर। पॉसिबिलिटी मतलब संभवतः आपसे हो जाएगा या नहीं होगा, वही आपकी फीलिंग, आपका एक्शन, आपका क्वालिटी, आपका स्टेट। ठीक है, फीलिंग, क्वालिटी, ठीक है सर। अब यहां देखिए, अब हम इसी को चीज को करते हैं अफिक्स। अफिक्स तो यहां लिख लेते हैं सर पॉसिबल, तो डिसपॉसिबल या और कुछ लगता है सर डिसपॉसिबल या अब डिसपॉसिबल सर इम्पॉसिबल, आई एम ऐड करना है। ठीक है, यहां कर लीजिए आई एम, आई एम, ठीक है। इम्पॉसिबल, सॉरी इम्पॉसिबल, ध्यान दीजिएगा। अब ये इम्पॉसिबल है कि सर कैसे होगा कोई चीज, अगर जब जो चीज आप नहीं जानते हैं, क्या उसके बारे में आप कुछ कर पाएंगे? नहीं सर, तो ये असंभव है। इम्पॉसिबल का मतलब सर असंभव, असंभव मतलब अब देखिए मूल संभव नहीं बदलेगा, संभव बस असंभव, मतलब यहां प्रफिक्स हो गया, प्रफिक्स, और मूल शब्द का अर्थ, मूल शब्द का, मूल शब्द नहीं बदला, बाकी शब्दों का अर्थ बदल गया। आप प्रफिक्स किए, शब्द के अर्थ बदल गए। यहां संभव था, यहां असंभव हो गया। ठीक है, आप बातों को सीख पा रहे हैं, बातों को समझ पा रहे हैं। आप इसको ट्राई कीजिए, सेम चीज है, 1 मिनट में हम बताते हैं, पहले आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए अब आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत टाइम नहीं है, 1 मिनट लगेगा, हो जाता है सर। ठीक है, हमने देखा सर प्योर सेमी वर्ड है, सेमी वर्ड, बातों को एकदम गहराई से जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। सेमी वर्ड सर, ठीक है, सेमी वर्ड मतलब आधा, वर्ड का मतलब शब्द, ये सेमी वर्ड है मतलब रूट वर्ड है, रूट वर्ड सर, वर्ड का मतलब शब्द, मूल का मतलब आधा सर, ये आधा शब्द है, और आधा शब्द कभी नहीं बदलता, आधा शब्द नहीं बदलता। ठीक है, अगर हम यहाँ इसको देखते हैं अफिक्सेस, तो यहाँ सफिक्स करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, सफिक्स करते हैं। तो क्या सफिक्स करते हैं सर, प्योर के साथ प्लस, यहाँ प्लस आई टी वाई जोड़ दिए, ये सफिक्स हुआ है, तो ऐसे पढ़िए प्योरिटी। प्योर मतलब क्या होता है सर, शुद्ध, 1 मिनट, प्योर का मतलब क्या होता है सर, शुद्ध होता है, शुद्ध, प्लस आई टी वाई जोड़ दिया गया यहाँ, सॉरी यहाँ लिख लीजिए आई टी वाई। प्योरिटी मतलब शुद्धता, ये सफिक्स है प्योरिटी। अब सफिक्स हुआ आई टी वाई सर, शब्द, शुद्धता, शुद्धता। ठीक है मेरे भाई सर, ठीक है, ये हमारा फिक्सेस हुआ। तो आप शब्दों को फिक्सेस करेंगे और जिस अनुसार शब्द बदल रहे हैं आप उसको सीख रहे हैं। ठीक है सर, अब इसी चीज को हम अफिक्स करते हैं। अफिक्स सर, यहाँ लगाते हैं प्योर, डिसप्योर या इम्प्योर, इम्प्योर सर, ये प्रफिक्स हुआ, प्रफिक्स मतलब प्रत्यय हुआ। अब पूरा शब्द हो गया सर इम्प्योर, ये अशुद्ध है। अब देखिए अशुद्ध है लेकिन शुद्ध पहले आया है, तो मूल शब्द है इसमें, बस अशुद्ध हो गया है, अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा अशुद्ध। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर शब्द अफिक्सेस का नियम क्या कहता है कि सर आप शब्द पाएंगे, आपको शब्द दिखेगा, आप उसके आगे प्रफिक्स कीजिए। जो अगर देखेंगे आप लोग ऐसे समझ के चढ़िए, आगे देखेंगे काउंटेबल, काउंट मतलब गिनती करना, किसकी गिनती की जाती है सर, टेबल की, काउंटेबल हो गया, ये टेबल सफिक्स हुआ। बट अनकाउंटेबल मतलब फिर पूरा पढ़ना होगा, अन मतलब नहीं करना है, काउंट मतलब गिनती, किसकी, टेबल की, तो कुछ चीज अनकाउंटेबल मिलेंगी। तो आपका यहाँ से जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। प्लीज़ आप लोग ऐसे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और बातों को सीखिए। अब भाई आप लोग को भरोसा है मेरे ऊपर, तो मेरे साथ बने रहिए और अपने भाई और अपने दोस्तों को, अपने बहनों को, मतलब आप लोग थोड़ा, और आपको कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछने का प्रयास कीजिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बार बार मतलब इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है, और आप मौका मिला है तो प्लीज़ भाई आप लोग देखिए, जो चीज़ है पूरा क्लैरिटी है, जो बातें हैं आपको पूरी गहराई तक ले जाया जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि
आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, जो नियम है नियम के अनुसार चला जाएगा। और ये आप लोग देखे होंगे कि हर एक चीज़ आपको पता है, बस यहाँ सिखाने का काम हो रहा है कि बच्चे देखते हैं पढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब इधर उधर खिचड़ी की तरह मिक्स कर रहे हैं। नहीं, खिचड़ी नहीं करना है, जो है नियम से है, खिचड़ी नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके भाई का वादा है कि आपको खिचड़ी, आप लोगों में खिचड़ी नहीं बनने देगा इतना। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, आप लोग इतना प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक और कमेंट करके जाइए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।